मटकी फोड़ी भैया मरोरी। और बोले सुन मैया और भी क्या? मैया चूनर फाड़ी किनारे से मनमोहन बिगड़ गए बारिश से। मनमोहन बिगड़ गए बारिश से। मनमोहन बिगड़ गए बारिश से। अब कितना सुनाऊं, जितना सुनाऊं उतना कम है। सुखदेव बाबा एक बार की तो बात है, एक बार मीठा मक्खन, एक गोपी ने मीठा मक्खन जमाया। मीठा मक्खन जानते हो? बढ़िया दूध को औंटा और उसमें बढ़िया मिश्री डाली और मिश्री डाल करके उसको बढ़िया सुंदर हिलोरा और बड़ा सुंदर मीठा मक्खन बनाया। भगवान से भगवान ध्यान से सुनना। और मक्खन को बना करके एक चपिया में रख करके पिड़ी के नीचे रख दिया। पिड़ी जानते हो? पिड़ी पिड़ी नहीं होती पहले, पिड़ी के नीचे रख दिया और खुद बैठ गई पिड़ी में। अब देखती कैसे चोरी करेगा, अब पकड़ा जाएगा। भगवान सो भगवान, भगवान को मीठे मक्खन की खुशबू गली। अरे अरे गोपी, यहां तो मीठे मक्खन की बड़ी खुशबू आ रही है, क्या चक्कर है? कहाँ है मीठा मक्खन? गोपी बोली हाँ है ही नहीं, देख ले तू पूरे में। अब तो पिड़ी के नीचे बैठी होते कहते देखते भगवान, पूरे में देखा नहीं है। भगवान बोले ऐसा नहीं हो सकता, मुझे खुशबू आई, मक्खन तो है। गोपी बोली ले ले ठेंगा, ठेंगा है तो लेगा, तुझे नहीं मिलेगा। भगवान बोले आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, जिस चीज पर मैं रीझ गया वो मुझे ना मिले। भगवान ने भी सही कहा, ऐसा कभी हुआ? भगवान ने कहा जिस पर मैं रीझ जाऊं वो ना मिले, ऐसा जीवन में कभी हो ही नहीं सकता। गोपी बोली शर्त। भगवान बोले शर्त? बोले हाँ, अगर तू मक्खन ढूंढ ले सो जो कहे सो दूं, 10 दिन तक तुझे मक्खन बना करके अपने हाथों से खिलाऊंगी। भगवान बोले स्वीकार है। गोपी बोले मिल जाएगा। भगवान बोले बिल्कुल मिलेगा, मक्खन तो मिलेगा। अब गोपी को तो अपने आप में अभिमान था कि नीचे पिड़ी के नीचे धरू कहां से मिला। भगवान गए पूरे ग्वाल वालों से कहा जितने गोपी के घर में बछड़े हैं सांप को छोड़ दो। बछड़े छूटे, आवाज आई, आवाज आई सो पहले तो ना उठी। गोपी बोली, भगवान बोले बछड़ों की आवाज आ रही? बोले बोले नहीं आ रही। और जैसे ही गाय चिल्लाने, बछड़े चिल्लाने, सो गोपी दौड़ करके भागी। भगवान ने पिड़ी को उठा करके एक साइड किया, मक्खन रखा था, भगवान ने मक्खन को उठाया और बोले ले 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 ठेंगा, हमें पागल बना रही थी, मीठा मक्खन हमसे छुपा रही थी। और भगवान मन लगा करके पूरे मक्खन को खाने लगे। भगवान को गाय से संबंधित हर चीज प्रिय है। एक दिन तो एक गोपी नंद भवन के अंदर से गोबर ले जा रही थी। भगवान ने रोका, कहां ले जा रही गोबर? अरे कनुआ, अब गोबर कौन सी बड़ी बात? अरे मेरी गाय की हर चीज मेरे लिए बड़ी बात है, फ्री में नहीं दूंगा। गोबर फ्री का आता है? गाय को जब चारा चराते तब जाकर के गोबर मिलता है। अच्छा, हाँ। एक तसला गोबर लेकर के जाएगी, एक कुड़ी भर। कुड़ी जानते हो ना? अपने तो पहले चलती कुड़ी, कुड़ी बोलते, कछुआर तो नहीं बोलते। हो फिर कुड़ी भर गोबर ऐसे नहीं जाएगा। गोबर अगर ले जाना है तो तुमको गोबर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। बोले क्या? बोले जितना गोबर ले जाएगी उतने ही ज्यादा कट्ठे के कट्ठे नैनू के देने पड़ेंगे। गोपी बोली ठीक है तैयार। अब भगवान खुद के हाथ से भरवाने लगे। जैसे भर जाए, ज्यादा भरे से उसको एक साइड, नेक कम कर, नेक कम कर, इतना ज्यादा नहीं ले जाना है, कम रख, इतना सारा ले जाएगी आगे में बढ़ा जाएगा। और कुड़ी को खुद उठा देगा।
जैसे उठाया सो गोपी बोली अब गिनोगे कैसे? भगवान बोले एक काम कर, मेरे गाल पर एक बिंदी लगा दे, मैं समझ जाऊंगा कि एक बार ले गई तू। ठीक है। अब वो बार बार आए, ले जाए भगवान अपने हाथ से भर में, ले थोड़ा कम कम, ज्यादा मत ले जा, ऐसे नहीं मिलता गाय का गोबर। और जितना वो लेती जाए उतना ही भगवान के मुख पे बिंदी लगाती जाए। लगाओ पूरे मुंह पे बिंदी लग गई। अब गोपी को तो सिर्फ गोबर लेना था। हाँ, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ भी लगा, यहाँ कम रह गया, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा, चल यहाँ लगा, पूरे में बिंदी लग गई। जैसे लास्ट हुआ सो गोपी ने एक साइड कर दिया, अब नहीं ले जाऊंगी। भगवान बोले ठीक है, लौट के आजा, हिसाब कर लेना, ये पूरी बिंदी गिन करके इतना मक्खन मुझे चाहिए। फ्री में नहीं मिलता गाय का गोबर, हम लोग जब चराते तब जाकर के गाय गोबर देती है। गोपी लौट करके आई सो कुड़ी में पानी भर लाई। भगवान बोले दे हिसाब, कितना हुआ? गोपी ने लिया सो भगवान के ऊपर पूरा पानी डाल दिया, जितनी बिंदी थी वो सब पानी के प्रभाव से मिट गई। गोपी ले ठेंगा, मिल गया मक्खन। भगवान रोने लगे, मैया मैया इसने पूरा गोबर ले गई, एक भी मक्खन का टुकड़ा नहीं दिया, भाग गई, ये झूठ बोलती है, ठहर जा मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसी भगवान अनंत लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं, ऐसी लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं।